नमस्कार दोस्तों, मैं अमोद कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की पूरी जानकारी डिटेल से लिए थे। दोस्तों लगभग साधारण ब्याज का हम लगभग 5-6 वीडियो ऑलरेडी पहले हम बना चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वह सभी वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से यहां भी देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज आज स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से, पूरी बेसिक के साथ हम आपको बताएंगे। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है पहले हम लोग इसे समझते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष के मूलधन पर ब्याज साधारण ब्याज निकालकर उसके अगले वर्ष में मूलधन में उसे जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यह हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को एकदम जीरो लेवल से पूरी बेसिक से हम आपको बताएंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, तो एकदम जीरो लेवल से हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। मान लीजिए दोस्तों कि प्रिंसिपल, मान लीजिए कि 2000 रुपया प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब होता है दोस्तों मूलधन, यानी जो हम किसी से जो कर्ज लेते हैं वो आपका मूलधन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम किसी से कर्ज लिए तो किसी न किसी रेट पर लेंगे। तो मान लीजिए कि 5% के रेट पर हमने 2000 रुपया किसी से कर्ज लिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए मैंने कर्ज लिया। ठीक है, और यहां दोस्तों हमसे पूछा क्या जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, या हमसे पूछा जा सकता है कि अमाउंट क्या होगा। तो साधारण ब्याज के अंतर्गत तो आप आसानी से बनाना सीख भी गए होंगे, लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये तो फर्स्ट वीडियो है। तो पहले हम लोग बेसिक से हम लोग आसानी से बेसिक सीखेंगे पहले। तो 2000 रुपया हम प्रिंसिपल लिए, यानी प्रिंसिपल मेरा मूलधन जिसको बोलते हैं, यानी जो हम कर्ज लेते हैं दोस्तों वह प्रिंसिपल होता है, वह मूलधन होता है। किसी न किसी रेट पर लेंगे, दर पर लेंगे। तो यहां दर है 5%। 5% का मतलब यह हुआ दोस्तों कि 100 में 5 रुपया। समझ में आ रहा बात? कितने साल के लिए? तो 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। यहां हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, यानी ब्याज पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। और अमाउंट क्या होता है दोस्तों? तो अमाउंट का मतलब यह हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि आप किसी से कर्ज लिए, 2000 रुपया कर्ज लिए, तो 2 वर्ष के बाद जब हम उसे, ऐसे तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज निकाला जाता है, प्रत्येक वर्ष, और उसके अगले वाले वर्ष में क्या किया जाता है कि मूलधन में उसे जोड़ दिया जाता है। तो ये तो प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। तो 2 वर्ष तक, 2 वर्ष के बाद जब हम उसे पैसा देंगे, हम लौटाएंगे पैसा, तो मूलधन के साथ साथ ब्याज भी हम देंगे उसे। तो मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, वही आपका अमाउंट होता है। वही आपका अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल तरीके से आसानी से हम लोग निकालते हैं पहले। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 2 साल का हमसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कौन साल का? फर्स्ट ईयर का। ठीक है, हम आपको सब तरीका बताएंगे दोस्तों। अगर आप मैथ में एकदम जीरो है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से आप मैथ को बहुत आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये नहीं लिखिएगा कि सर आप सिंपल इंटरेस्ट क्यों लिख रहे हैं, यहां तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। दोस्तों हम बेसिक वीडियो है मेरा, तो हम आपको पूरी डिटेल में पहले हम सिखाएंगे। तो फर्स्ट ईयर का पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P गुने R गुने T। ये दोस्तों हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है बाई 100। इसका ट्रिक भी हम आपको बताए होंगे। ठीक है, चलिए
लेकिन सिखा रहे हैं तो यहां भी कोई ट्रिक नहीं, अभी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, अभी आप सीखते चलिए दोस्तों। तो P प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपया आपका प्रिंसिपल हुआ। रेट कितना हुआ, किस रेट पे आप ले रहे हैं दोस्तों, तो 5% पर, तो ये 5 हो गया। कितने साल, हाँ पहले साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, पहले वर्ष का हम लोग चक्रवृद्धि सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कि पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, ये हम निकाल रहे हैं। तो 2000 इंटू रेट यहां 5% है, पहला साल का 1 हो गया, और बाई 100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज हुआ दोस्तों वो कितना हुआ, 100 रुपया हुआ। पहले वर्ष का जो ब्याज हुआ वह हुआ 100 रुपया। ठीक है, इसे समझ, साधारण ब्याज से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला होगा, उसको भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बहुत ही जबरदस्त दोस्तों, अब तक का सबसे जादूगरी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, जहां दोस्तों आप चक्रवृद्धि ब्याज को दोस्तों आप देखते ही देखते, पूरी दावे के साथ हम बोल रहे हैं दोस्तों कि देखते ही देखते आप 2 से 3 सेकंड में आप चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यहां निकल गया आपका कितना, 100 रुपया, यानी पहले वर्ष का ब्याज निकल कर आया कितना, 100 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो हम ब्याज निकालते हैं उससे क्या करते हैं, अगले वर्ष के मूलधन में उसे हम जोड़ देते हैं। तो 100 रुपया पहले वर्ष का ब्याज निकल कर आया, तो दूसरे वर्ष का, आसानी से सीखिए, फर्स्ट वीडियो है, दूसरे वर्ष का आपका मूलधन क्या हो जाएगा, यानी दूसरे वर्ष का आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो पहले तो आप 2000 रुपया ये आपका तो हुआ, अब ब्याज कितना हुआ, 100 रुपया, यानी टोटल आपको देखा जाए, यानी तो पहले दूसरे वर्ष के लिए मूलधन आपका हो जाएगा 2000 प्लस 100। समझिएगा बात को, ये 100 कहां से आया, ये ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष ब्याज निकाला जाता है और उसे अगले वर्ष के मूलधन में उसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अगले वर्ष के मूलधन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2000। पहले वाला में क्या करेंगे, हम जो ब्याज निकल के आया है उसे हम जोड़ दिए, तो ये आपका हो गया कितना, 2100 रुपया, ये आपका मूलधन हो गया। यानी दूसरे वर्ष के लिए दोस्तों यह क्या निकल के आया, मूलधन निकल कर आया। क्लियर, चलिए ये बात तो आप समझ लीजिए। अब दूसरे वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे, तो फिर इसके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो P गुने R गुने T बाई 100 फॉर्मूला वही रहेगा, यानी P हो जाएगा आपका यहां क्या, यहां P हो जाएगा आपका 2100 गुने रेट क्या रहेगा, रेट तो वही रहेगा मेरे भाई, पहले वर्ष का निकल गया है, फिर 1 साल का निकालिए, फिर 1 साल का निकालेंगे, प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है ब्याज। तो ये हो गया आपका, अब बाई 100, 2 शून्य से 2 शून्य कर दीजिए, 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5, और 5 में 2 से गुना करिएगा 10, यानी 105 रुपया निकल कर आया। तो 105 रुपया निकल कर आया, दूसरे वर्ष का ब्याज निकल कर आया। ठीक है, यहां तक तो आप समझ लिए। अब हमसे अगर पूछे दोस्तों कि टोटल, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाले हैं ना, अलग अलग करके, पहले वर्ष का एक सिंपल इंटरेस्ट, फिर अगले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा, यानी पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपया, दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 105 रुपया, यानी टोटल आपका 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका कितना, 205 रुपया। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया 2 वर्ष का। अब अमाउंट निकालने के लिए भी यहां कह रहा है, तो अमाउंट निकालना तो आप समझते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अमाउंट यानी प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, अमाउंट में क्या करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में क्या करते हैं, हम जो भी ब्याज है उसको हम जोड़ देते हैं। तो आपका ये प्रिंसिपल और उसके बाद जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आए उसको लिख लेंगे, और ये आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है आपका 2000 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया है 205 रुपया, यानी आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल कितना, ये आपका हो जाएगा 2205 रुपया, ये आपका
अमाउंट निकल कर आया। कितने वर्ष का? 2 वर्षों का अमाउंट, यानी अमाउंट फाइनली, अमाउंट मीन समझ रहे हैं मिश्र धन, यानी जो ब्याज के साथ, मूलधन के साथ जो ब्याज भी हम ऐड करके हम उसे पैसा जो हम लौटाते हैं वही होता है अमाउंट, ये मिश्र धन। दोस्तों इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज, हम सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब आप लोग, ये अभी हम समझा रहे हैं दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ब्याज निकाला जाता है और जो ब्याज निकल कर आता है उसे अगले वर्ष के मूलधन में उसे जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद क्या होता है कि जो पहले वाला जो प्रिंसिपल होगा उसमें ऐड कर दीजिएगा ब्याज को, तो दूसरे वर्ष का वो मूलधन निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों ये साधारण तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालने के लिए हम आपको बताएं। ये फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, इसलिए आराम से पहले हम आपको सिखाएंगे, एक एक बात हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये हम लोग दोस्तों 8 क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है वो भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको, ये तो आप सीख गए, अब इसके बाद दोस्तों हम एक डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसके माध्यम से हम आपको अब निकाल कर बताएंगे। फिर दोस्तों आपको हम वह जबरदस्त जो नुस्खा है दोस्तों, वो जादूगरी जो ट्रिक है, वो कंसेप्ट है, हम आपको बताएंगे लास्ट में। फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज को दोस्तों आप यूं ही चुटकियों में देखते ही देखते प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करना हम आपको अब बता रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी सूत्र का यूज करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, और हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को वहां निकाल लेंगे, या मिश्रधन भी निकालना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला से, सूत्र से हम निकाल सकते हैं। अभी हम आपको ट्रिक नहीं बता रहे, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, अभी हम आपको बेसिक डिटेल जानकारी दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वह होता है P इंटू, डायरेक्ट फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर यहां T देना है, यानी T यानी टाइम। तो P का मतलब यहां प्रिंसिपल हो गया, R का मतलब रेट यानी दर, ये 100 समझ ही रहे हैं आप लोग। तो डायरेक्ट ये जो इतना करें और इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझिएगा बात, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T यानी टाइम, और इसमें से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो ये निकल कर आएगा आपको, क्या निकल कर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। और दोस्तों अगर हम P को नहीं घटाएं यदि, तो ये फॉर्मूला जो होगा इतना, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला होगा। किस चीज का फॉर्मूला होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होगा। और वही अगर हम यहां प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? यानी अगर आपको अमाउंट निकालना है तो डायरेक्ट हम कर देंगे क्या, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अमाउंट ही निकाल लेते हैं। तो P कितना है यहां, 2000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5 बाई 100, और पावर कितना है, इसका पावर लेना है 2 वर्ष, तो यहां 2 लिख देंगे। क्लियर? चलिए तो ये हो जाएगा आपका 2000, और ये 20 बार में कट जाएगा, 20 500, इसके नीचे 1 मानेंगे, और इस तो ये एलसीएम हो जाएगा 20 और 1 का एलसीएम लेंगे 20 होगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल भी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। चलिए तो इस प्रकार ये आ गया, और इसे बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये होगा आपका 2000, और 1 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। 20 में 1 से भाजिएगा, 20 बार में 20 में 1 से गुना करिएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस, तो प्लस, फिर 20 में 20 से भाजिए 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, और पावर 2 है तो 2 यहां लिख देंगे। चलिए ये आपका 2000 हो गया, ब्रैकेट 21 बाटा ये 20 हो जाएगा, पावर क्या है 2, 2 वर्ष है तो 2 लिख दिए। 2000 21 बटा 20 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 21 बटा 20 को 2 बार लिख, क्योंकि पावर 2 है, 2 वर्ष का इसलिए 2 बार लिखे। 3 वर्ष का रहता 3 बार लिखते, 5 वर्ष का रहता इसे 5 बार लिखते। चलिए 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, फिर 1 शून्य से 1 शून्य काटिए, 2 ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20,
और फिर कट जाएगा 5 दूना 10। क्लियर? चलिए अब दोस्तों यहां देखिए कि यहां हुआ 5 और 21 में 21 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 441 और 5 में 441 से गुना कीजिए 5 पंचों का 20 पंचों का 20 दू 22 यानी 2205 रुपया आपका क्या निकल कर आया? अमाउंट निकल कर आया। तो उस फॉर्मूला से भी जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के माध्यम से जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे वहां भी मेरा चक्रवृद्धि अमाउंट कितना आया था? 2205 रुपया आया था। और डायरेक्ट हम फॉर्मूला से भी अमाउंट निकाले तो कितना आया? 2205 आया। तो दोनों सेम है, ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे आप निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था अमाउंट निकालने का, ठीक है। और डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते थे। क्या करते? इतना करके उसमें से प्रिंसिपल को घटा लेते। तो ये आपका अमाउंट निकल कर आया और अमाउंट निकल कर आया दोस्तों, तो आप यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका कितना है? अमाउंट है आपका 2205 रुपया, 2205 रुपया और आपका प्रिंसिपल कितना था? 2000 रुपया। तो घटा लीजिए, तो घटा लिए तो ये हो गया 5 और 0 और 2 और 2 में से 2 गया 0, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया कितना? 205 रुपये। तो आप अमाउंट निकालकर प्रिंसिपल को घटाकर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट p into 1 plus r by 100 के पावर t एंड टाइम और माइनस प्रिंसिपल को आप माइनस करके भी डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, या अमाउंट निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से p into 1 plus r by 100 पावर t। और अमाउंट जब निकल जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला के माध्यम से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आसानी से बनाना सीख भी गए होंगे। बहुत ही ये 7th क्लास में आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जाता है, साधारण ब्याज पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों मेरा मकसद यह है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी गणित सीखे। तो ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का 0 लेवल का वीडियो था, पूरी बेसिक के साथ ये वीडियो हम बताया, पूरी 0 से हीरो की ओर हम आपको बढ़ेंगे धीरे धीरे। और दोस्तों हम आपको बोले हैं और दावा भी दिए हैं, दावा भी किए हैं दोस्तों कि ऐसा वीडियो जो हम कंसेप्ट बताएंगे, जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं, जो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, वह बहुत ही जबरदस्त और यूनिक वीडियो होगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों हम इस वीडियो में हम आपको एक प्रश्न के माध्यम से हम आपको वह जादूगरी ट्रिक हम आपको बताएंगे, जहां दोस्तों आप चक्रवृद्धि ब्याज को आप देखते ही देखते सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का वह जादूगरी ट्रिक हम से संबंधित प्रश्नों को हम लेकर आएंगे और एक से एक प्रश्नों को हम वह ट्रिक और वह जादूगरी ट्रिक के माध्यम से और वह कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज को इतना आसान बना देंगे दोस्तों कि आप कहेंगे कि हाँ ये सबसे अलग वीडियो है, सबसे यूनिक वीडियो है और सबसे हटके ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक है। तो आइए दोस्तों एक प्रश्न को लेते हैं और वहां हम आपको जादूगरी ट्रिक के माध्यम से हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज को आपको हम यूं ही आप देखते ही देखते सॉल्व करने का वह जबरदस्त तरीका हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसी प्रश्न को वह जादूगरी कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज या अमाउंट निकालने के लिए हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोगों को बताना है बहुत जरूरी है दोस्तों, वह जादूगरी कॉन्सेप्ट और ट्रिक को जानने से पहले हम लोगों को परसेंटेज प्रतिशत की जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम ऑलरेडी पहले ही आपको परसेंटेज हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रतिशत हम आपको पढ़ा चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सबसे पहले परसेंटेज प्रतिशत की इस वीडियो को आप देखिए, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर उस परसेंटेज की वीडियो को आप जरूर देखिएगा। केवल दोस्तों यहां परसेंटेज की जानकारी बस यही होनी चाहिए कि परसेंटेज से हम भिन्न में आई मीन फ्रैक्शन में बदलना हमको जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, बस यही जानकारी हमको होना चाहिए प्रतिशत का। जैसे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 5% का मतलब क्या होता है, यानी तो भिन्न में है और भिन्न परसेंटेज में है और इसे हमें भिन्न में बदलने की जानकारी होनी चाहिए। तो 5% का मतलब होता है 1/20। अब पूछेंगे कि कैसे,
तो मेरे भाई एक बात बताइए, 5 का मतलब 5 है, परसेंटेज का मतलब 2200, यानी 20 500, यानी एक ऊपर बचा नीचे 20, एक ऊपर और नीचे क्या, ऊपर तो कुछ नहीं है, एक बचा और नीचे 20, यानी 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। कोई पूछे कि 5% को भी में बदली तो 1/20 कैसे, तो ये हम आपको बताएं, बस यही जानकारी होनी चाहिए आपको। अब बताइए कि आप किसी से आप कर्ज लिए हैं, पैसा लिए हैं, कर्ज लिए हैं, तो आप जो उसको आप ब्याज, किसी न किसी ब्याज पर लिए होंगे, किसी न किसी दर पे लिए होंगे आप। तो ब्याज कभी घटता है कि बढ़ता है, ब्याज तो हमेशा बढ़ेगा, तो बढ़ता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों यहां करते क्या है हम कि 20 में ऊपर वाले को हम ऐड कर लेते हैं, ये सॉरी नीचे वाले यानी अंश और हर दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अंश और हर, यानी कि इस 20 में हम 21 को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहां बढ़ता है आगे की ओर, ब्याज घटता नहीं है। जब आप किसी से कर्ज लेंगे भाई तो आपका ब्याज बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इसलिए हम 20 में एक को हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 21 और 22 हो जाएगा, यानी 5% पर आप किसी से ब्याज लेंगे तो जब बढ़ेगा आगे की ओर तो वह हो जाएगा 21/20, ठीक है। ये कहने का मतलब, ऐसे दोस्तों 5% का मतलब होता है 1/20, लेकिन ब्याज की बात है यहां, तो ब्याज तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा यानी 20 में एक को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21/20। बस यही जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, यानी परसेंटेज से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना की जानकारी आपको होना चाहिए। और हम क्यों ऐड किए ये भी हम आपको बता दिए कि क्यों ऐड किए, क्योंकि ब्याज बढ़ता है आगे की ओर, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21/20, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लिए। तो यहां दोस्तों देखिए कि आप 5% पर 2000 रुपया, 2000 प्रिंसिपल, यहां आपका मूलधन 2000 रुपया है, यानी आप 2000 रुपया किसी से कर्ज लिए हैं, किस रेट पर, 5% की रेट पर, दर पर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो हमसे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट पूछा जा रहा है ना, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 21/20, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले यही हम काम करते हैं दोस्तों, ये 5% जो हम लोग होता है यही मेन है, यही मेन है दोस्तों, मेन कहानी यही से है। तो ये 5% का मतलब दोस्तों आप समझ गए कि क्या हुआ, 1/20, 5% का में 5% का मतलब 1/20, और ब्याज बढ़ता है तो हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21/20, 21/20 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि कितने वर्ष के लिए, तो 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए लिए है मेरे भाई, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करना होगा, एक 2 साल का है यानी 21 गुने 21 यानी 441, और यहां भी देखिए इसका भी स्क्वायर करिए, क्योंकि 2 साल के लिए लिए है तो स्क्वायर कीजिए, यानी 20 गुने 20 तो ये हो जाएगा 400, समझ रहे हैं ना आप लोग। 2 वर्ष के लिए है यानी 21 गुने 21 441, 3 वर्ष के लिए रहा था तो 21 गुने 21 गुने 21, यानी 3 बार लिख के उसको गुना करके लिखते, 20 को 3 बार लिखना था तो 20 गुने 20 गुने 20, लेकिन यहाँ 2 साल का बात है यानी स्क्वायर करें, किसका, 21 का स्क्वायर किए तो 441, 20 का स्क्वायर किए तो 400, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस यानी समझते हैं ना अंतर, ये दोनों में कितना का अंतर है, तो 41 का अंतर है ना, 41 का अंतर है, कितना का अंतर है, 41 का अंतर है। अब देखिए कि आपका प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपया प्रिंसिपल है कि नहीं है, तो देखिए दोस्तों ये जो आप स्क्वायर करके आए 441 और 400, तो ये आपका ऊपर वाला अमाउंट होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है अमाउंट और नीचे वाला कथी होता है, प्रिंसिपल होता है, समझ में आ रही बात ना। तो आपका हाँ दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो आपका ब्याज हुआ है कितना, 41 रुपया ब्याज है आपका, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी आपका आंसर नहीं है, अभी बढ़िए आगे की ओर बढ़िए। अब देखिए मूलधन कितना लिए थे, 2000 रुपया मेरा मूलधन है, कर्जा है, तो मूलधन तो नीचे वाला है, 400 मूलधन है, लेकिन मूलधन कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया। अब 400 में आप क्या कीजिएगा कि 2000 बन जाएगा, तो 5 से गुना कर दीजिएगा, 5 से गुना करिएगा 400 में 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 2000 रुपया, होगा कि नहीं होगा। तो क्या किए कि
400 में क्या किए कि 2000 आया, तो 5 से गुना किए। तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है, तो इंटरेस्ट यानी अंतर निकल के आया है आपका 41, एकड़ों में 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 का 5 या 5 का 20 यानी 205 रुपया। ये आपका क्या निकल के आया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया, क्योंकि ब्याज आपका 41 था। तो मूलधन आपका 2000 रुपया दे लेता था, 400 में हम 5 से गुना करेंगे तबे ना 2000 रुपया होगा दोस्तों। तो 400 में 5 से गुना किए तो 2000 रुपया आ गया मूलधन, यानी 5 से गुना कर रहे हैं, यानी आपका ब्याज जो निकल कर आया, अंतर जो था वो 41 था, एकड़ों में 5 से गुना करिएगा तबे ना जाकर आपका 2000 रुपया का ब्याज निकल कर आएगा। तो 41 में 5 से गुना किए तो 205 रुपया आया, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा। क्लियर है। और 441 क्या हुआ आपका अमाउंट है, तो आपका अमाउंट भी आपसे निकालने के लिए कह रहे थे। इसमें भी दोस्तों आप क्या करिए कि 5 से गुना कर दीजिए, तो 441 में 5 से गुना करिएगा तो 5 का 5, 5 का 20, 5 का 20, 2 22, यानी 2205 रुपया का क्या निकल कर आया, अमाउंट निकल कर आया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका अमाउंट हो गया 2205 रुपया और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हुआ 205 रुपया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं दोस्तों, आप ऐसे केवल फ्रैक्शन, परसेंटेज की जानकारी हो, प्रतिशत से भिन्न में बदलने की जानकारी हो दोस्तों, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज को आप सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी एक विनम्र अनुरोध है कि यदि पहली बार आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। दोस्तों हम इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव वीडियो पहले हम आपको जीरो से हीरो की ओर हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव वीडियो किसी चीज का भी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी, जीडी या एसएससी दोस्तों, एससी से संबंधित कोई भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, हर प्रकार की वीडियो हम आपके लिए, मैथ या रीजनिंग से संबंधित वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके हमें सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।